नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने वायनाड में चुनाव जीतने के लिए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से मदद ली है। इतना ही नहीं, उनके ही संगठन में कुछ नेता राहुल गांधी को साइडलाइन कर प्रियंका गांधी को मेन स्ट्रीम राजनीति में उतारना चाहते हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। लोकसभा के सियासी रण में पाकिस्तान और पीएफआई की एंट्री हो चुकी है। रायबरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीतने के लिए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से मदद ले रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी पीएफआई आतंकी संगठन पर प्रतिबंध के बावजूद भी पीएफआई के राजनीतिक नेतृत्व से समर्थन ले रहे हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करने से पहले भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। राहुल गांधी चुनाव के लिए पीएफआई के राजनीतिक नेतृत्व से समर्थन लेकर भारतीय संविधान से राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ चुकी हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे जानकारी है कि अमेठी से गांधी परिवार के लोग ले जा रही है। मैं जानती हूं और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूं कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। वायनाड में 26 अप्रैल को कांग्रेस रणनीतिक तौर पर अमेठी से उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। कि अमेठी से उम्मीदवार घोषणा से पहले खड़गे गांधी परिवार से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले भी आप देखेंगे तो बहुत लेट ही होता है। 99 का आप देख लीजिए, जब मैडम का इलेक्शन था तो बहुत देरी से ही फैसला हुआ था। तो ये इनके आपस में है, क्योंकि राहुल जी खुद एक बार वायनाड से लड़ रहे हैं, तो उनको ये लगता होगा शायद कि भी मैं एक जगह से लड़ रहा हूँ तो मेरे को दूसरी जगह से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, एक बात हो सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि गांधी परिवार ही रायबरेली और अमेठी में चुनाव लड़ेगा। सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव। राहुल गांधी भी 26 अप्रैल के बाद आएंगे अमेठी। राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ सकते हैं चुनाव। 26 अप्रैल को वायनाड में है लोकसभा चुनाव। वायनाड चुनाव के बाद अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी। एक तरफ जहां अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी ही नहीं वायनाड में चुनावी रैली कर चुकी हैं, वहीं अमेठी और रायबरेली में अब तक गांधी परिवार की ओर से चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ है। वोटिंग के बाद ही कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इन दिनों युद्धस्तर। सूत्रों की माने तो अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएगा। प्रियंका गांधी जहां रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, तो वायनाड में चुनाव हो जाने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से नामांकन कर स्मृति ईरानी के खिलाफ तालते हुए नल को वायनाड में मतदान हो जाएगा। वैसे ही राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे और यहां से भी नामांकन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर मिले अनुभवों के आधार पर तैयार हुआ है, गरीबों को ध्यान में रखकर तैयार हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र से जनता को न्याय मिलेगा। युवकों के बीच, किसानों के बीच तो इस यात्रा के दौरान जो उन्होंने महसूस किया, ये मैनिफेस्टो जो है, जो कि एक रूप में लाने के उद्देश्य से ये न्याय पत्रिका तैयार की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अखिलेश यादव पर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इसीलिए शायद वो माफिया की कब्र पर आंसू बहा रहे हैं। भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते तो उनकी उस प्रकार की सोच है, तभी तो माफियाओं के कब्र पर आंसू बहा। पूर्व मुख्यमंत्री रहे पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के घर नहीं जाते हैं, तो ये वोट की राजनीति नहीं है तो क्या है? उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने को नहीं गए, क्यों? क्योंकि वोट की राजनीति, और ये वोट की राजनीति के कारण कर देना में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने और हिंदुस्तान के भीतर न जाने कितने कश्मीर बनने में देर नहीं लगेगी। बदायूं के चुनावी रण में उम्मीदवार बदले जाने का खेल जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव एसपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बोले कि लोग युवा चाहते हैं और बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, एसपी ने बदायूं से शिवपाल को टिकट दिया है और शिवपाल ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुंचाई गई है, नवरात्र में नामांकन हो सकता है। अब तो आप लोग समझ ही रहे बात को, हैं? तो घोषणा कब तक होगी? मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लड़ सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ जाएंगे, उनमें नामांकन हो जाएगा, बहुत जल्दी नामांकन हो जाएगा। बदायूं के लोगों की भावनाएं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा दी? हाँ, पहुंच गए। अच्छा, कौन सा है बात, रोज की रोज खबर पहुंच जाती है। तो चाचा ये माना जाए कि 9 दुर्गों में प्रत्याशी जो रह गए हैं सबकी घोषणा हो जाएगी? सबकी घोषणा हो जाएगी, नवरात्रि में सबकी घोषणा हो जाएगी। तो नॉमिनेशन के लिए कोई दिन तय किया है चाचा आपने? क्या स्पेशल दिन तय किया है या पंडित जी से पूछ ले? पंडित जी से आज ही पूछ लेंगे, लेकिन नवरात्रियों में पूछे तो ज्यादा अच्छा है। नवरात्रि शुभ दिन होते हैं ना। शिवपाल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे हैं। मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हमारा साथ देंगे। साथ ही शिवपाल महिलाओं का कितना अपमान होता है ना, आपने देखा ही है कितना अपमान हुआ है, और वो देखने ना हमारा साथ देंगे, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। आपके पिताजी भी साथ देंगे आपका? हाँ, पिताजी तो बड़े नेता हैं, देंगे। शिवपाल सिंह के बयान के बाद बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य ने पलटवार किया। उन्होंने आदित्य को लड़ाने को लेकर तीखा तंज कसा। साथ ही कहा कि संघमित्रा हमारे साथ थी, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। उनके इतिहास के बारे में सब जानते हैं। मैंने उनको कहा कि वो गुंडों के सरताज हैं, तो ये उनके शासनकाल की जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल था, उस सबको आप देखिए और उनके बारे में पता करिए। वो गुंडों को संरक्षण देते हैं, नहीं देते हैं। जहाँ तक उनकी बात कही कि मैं उनका चेला हूँ, मेरा तो उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मैं बीजेपी के संगठन का व्यक्ति, उन्होंने अपना कह दिया, वो जाने। मैं अपनी बात पे कहा कि वो गुंडों को संरक्षण देते। अच्छा, दूसरी बात ऐसा है, वो अभी फिर दिखाई देने लगेंगी। संघमित्रा जी हमारे साथ हैं, पहले दिन भी हमारे साथ ही आई थी, मंच पर भी हमारे साथ रही थी। जहाँ तक उनकी चिंता करने की बात है कि महिलाओं का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस बात की उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो अपना परिवार का मसला निपटा लें कि भतीजा उन पर कितना विश्वास कर रहा है और वो भतीजे पर कितना विश्वास कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले वो आ गए, 15 दिन यहाँ घूम लिए, घूमने के बाद अचानक जब उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने हार से खुद को बचाने के लिए अब अपने बेटे को आगे किया है। बेटे का भी अभी भतीजा चुनाव में टिकट करेंगे कि नहीं करेंगे अखिलेश जी, इसका भी अभी कोई भरोसा नहीं है। तो अपने घर परिवार का मसला निपटाएं।
बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य मुझे लगते हैं तो वो हमारे चेला है। और तो देखिए जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ। प्रदेश कमेटी से संघमित्रा मौर्य की रिपोर्ट मांगी गई है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में मौर्य कटा है और आपको बता दें संघमित्रा मौर्य बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी के पूर्व डीजीपी बीजेपी में शामिल हो गए। बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी ने आज बीजेपी की सदस्यता ली। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी अनुपमा के साथ आज बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सबको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम हो रहा है, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि बीजेपी के शासन ने कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, साथ ही तेजी से विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को धरातल पर उतार करके आम जनता के हितों के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भाजपा मोदी जी कामयाब हुए हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार आज बीजेपी में शामिल हो गए। न्यूज 18 से बातचीत में विजय कुमार ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की प्राथमिकता है। बीजेपी सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। विजय कुमार ने कहा लोगों की मदद करने के लिए वो राजनीति में आए हैं। ज्वाइन किया कि मुझे पार्टी लॉ एंड ऑर्डर है और विकास है और लोगों की सभी लोगों की भलाई और सभी लोगों के उत्थान की भावना से काम कर रही है। तो मैंने उस भावना को देख के मैंने उससे प्रेरणा लेके ज्वाइन किया। सर, जिस तरीके से आप लगातार उत्तर प्रदेश में पुलिस सेवा में रहे, अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया, अब एक नई जिम्मेदारी है खाकी के बाद, अब खादी पे आ गए हैं आप। जी जी, नहीं मुझे लगता है कोई मैं तो जब पुलिस में भी था, हमसे हमारे आदेश से किसी की मदद हो सकती तब भी करते थे। वही काम मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति को भी वही करना पड़ता है। बस हमारे लिए थोड़ा ज्यादा आसान है क्योंकि हमने हेड किया है पुलिस फोर्स को। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए जो है उस तरह की सेवा करना ज्यादा आसान है। अगर निस्वार्थ भाव से अगर की जा रही है तो निश्चित रूप से। लखनऊ से खबर है, एसपी और कांग्रेस नेताओं की मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव से कांग्रेस के नेता मिले हैं। एसपी कांग्रेस की संयुक्त रैलियों पर चर्चा हुई है। प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में मीटिंग हुई। यूपी में पूरी ताकत से लड़ने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस ने अखिलेश से रैली की अपील की है। देश की जनता को न्याय दिलाने का संकल्प लेकर उनके बीच जाकर सहयोगी राजीव सिंह जुड़ गए हैं। राजीव, इस मुलाकात के बाद आखिर क्या तय हुआ है कांग्रेस और एसपी के बीच में? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज समाजवादी पार्टी मुखिया समेत कई नेताओं ने मुलाकात की थी और इसमें दोनों पार्टी के, क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, तो बेहतर समन्वय और आने वाले रणनीति को लेकर चर्चा हुई थी। इस दौरान ये बात तय हुई है कि दोनों ही पार्टी के बड़े नेता एक संयुक्त जनसभाएं करेंगे एक दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में। इस क्रम में कांग्रेस ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई जिलों में रैली और रोड शो के लिए समय मांगा है, जिसमें से सहारनपुर, अमरोहा, गाजियाबाद, मथुरा समेत कई जिले शामिल हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने भी सहमति जताई है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर दोनों नेताओं और कार्यक्रम और रोड शो किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजीव। झांसी में बीजेपी एमएलसी के पति का विवादित बयान सामने आया। पटेल समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। पटेल समाज के होली मिलन समारोह में पटेल समाज से हम दो हमारे दो सिद्धांत को छोड़कर जनसंख्या बढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि संख्या बल से भागीदारी बन सकती है। हो गई कि हम तो हमारा एक, आपकी पॉपुलेशन कहां जाएगी? धन शक्ति आपके पास है, जनशक्ति जीरो, क्या करोगे?
ये समझाओ मुझे, मुझसे गलती हो गई कि हमारे एक लड़का लड़की हुआ चले गए, हमने हमें से कहा भैया कम से कम तुम तो 2 बच्चा कर लेने, एक लड़की, लेकिन मानी नहीं उनने भी, तो एक लड़का एक लड़की हो गई। इसलिए जो बताइए अब आप, अगर कम से कम 2-3 नहीं होंगे तो कौन संभालेगा आपकी प्रॉपर्टी? कौन देखेगी? कौन गाँव कर ले? पटेल समाज का होली मिलन समारोह था, उसमें गया था। अपील करने के बयान से फिलहाल अर्पित रंजन साफ मुकर गए। उन्होंने अपने ही बयान का खंडन किया। भैया कम से कम तुम तो 2 बच्चा कर लेने, एक लड़की, लेकिन मानी नहीं उनने भी, तो एक लड़का मारेगा आपकी प्रॉपर्टी। कौन देखेगा कचहरी? कौन देखेगा गांव गल्ला? कौन करेगा नौकरी? समझाइए हम दो, हमारे दो में इस रूप में करो, अगर लड़का पैदा हो जाए तो लड़की भी पैदा करो, ना हो तो कम से कम लेकिन चलो। ये मेरा मनसा थी कि लड़कियों का अनुपात सही हो, इसलिए जो हम ना किसी से मौसा कह पा रहे, ना कह पा रहे, हम मामा। पीएम मोदी कल पीलीभीत के दौरे पर जाएंगे। यहां पर ड्रमंड इंटर कॉलेज मैदान में वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यहां बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के पक्ष में जनसभा करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार सिटिंग सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर उसकी जगह जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 8 आईपीएस, 12 एएसपी, 40 सीओ, 80 इंस्पेक्टर, 12 महिला इंस्पेक्टर, 255 सब इंस्पेक्टर समेत 5 कंपनी पीएसी, एक अर्धसैनिक बल की कंपनी और 1320 पुत्र हैं। तो हमने आपको बताई सिक्योरिटी के कितने जबरदस्त इंतजाम हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। जितिन प्रसाद के पक्ष में वो यहां पर रैली करेंगे। लखनऊ से अगली खबर, लिफ्ट में फंसे 2 युवक, सनब्रिज अपार्टमेंट करीब 30 युवक ने 2 बाहर। तो 30 मिनट तक ये युवक फंसे रहे लिफ्ट के अंदर। गार्ड ने दोनों युवकों को बाहर निकाला, जैसे तैसे उनकी जान बची। सनब्रिज अपार्टमेंट की घटना है। ऋषभ मणि से इस पर हम अपडेट लेते हैं। जी ऋषभ, किस तरह ये 2 युवक मुसीबत में फंस गए और फिर उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया? अपार्टमेंट में हुई है, वहां पे सनब्रिज करके एक सोसाइटी है उस पूरे एरिया में। वहां पर ये 2 युवक फंस गए थे लिफ्ट में। बताया जा रहा है कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था जिसके चलते वो फंस गए और करीब आधे घंटे तक दोनों युवक उस लिफ्ट में फंसे रहे। गार्ड ने वहां पर कड़ी मशक्कत की है। लिफ्ट का एक कोई पोर्शन तोड़ा गया है जिसके बाद वो दोनों युवक बाहर निकल पाए। अभी तक का जो कहना है वो यही सामने बात आ रही, कोई मैकेनिकल फॉल्ट हुआ था। और आमतौर पर इस तरह के चर्चा, इस तरह की घटनाएं आती रहती तमाम अपार्टमेंट से जब काम, जिसके चलते ये घटना हुई ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।